दोस्तों, अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानना है, आपको पता करना है कि क्या इसमें कितना रुपए हम जमा करें तो हमें कितना मिलेगा और कितना जमा करने के बाद कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है और कितना रुपया मिलता है, और इससे जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी बेटी कितनी उम्र की है तो कितने में आपको यहाँ पे जमा करना चाहिए, ठीक है, कितना आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है और कितना यहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है। सारी की सारी मैं जानकारी यहाँ पे कवर करूँगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये 2015 में चालू की गई थी। यह एक सरकारी गुल्लक की तरह है जहाँ पे आपको 101% आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहता है। कोई यहाँ पे आपका रिस्क नहीं रहता है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें आपको रिस्क होता है, लेकिन इसमें आपका सरकारी योजना के तहत आपका यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना में जितना पैसा आप जमा करेंगे उसका ब्याज सहित जितना आपको मिलेगा पूरा पूरा यहाँ पैसा आपका सेफ रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, बिल्कुल उसमें कहीं भी आपका यहाँ पे रिस्क नहीं है 1% का। और जैसा कि स्कीम के नाम से पता चलता है कि सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो या आपके परिवार में कोई लड़की हो, ठीक है, आप यहाँ पे योजना चालू कर सकते हैं। इसमें आप एक साल में 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मैं 250 रुपए की स्कीम बनाऊंगा, तो आपको हर साल 250 रुपए जमा करना है। आप चाहते हैं कि मेरी हर साल 1000 की स्कीम बन जाए, तो 1000 की, 2000 की, 5000 की, जितना आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो, जितना आप यहाँ पे पैसा जमा कर सकते हैं उतना यहाँ पे जमा कर सकते हैं। 250 रुपए से लेकर आप 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर साल। यानी कि आपको एक साल में आपकी कोई भी लिमिट हो कि मैं 10,000 रुपये हर साल जमा कर सकता हूँ। उस 10,000 रुपये में जरूरी नहीं कि आप एक साथ जमा करें। अगर आपकी इच्छा है कि 2,000 की 5 किस्त बना दें तो 10,000 जमा कर देंगे, या फिर 1,000 की 10 किस्त बना दें, इस तरीके से कर देंगे। मैं पूरा डिटेल में आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं वीडियो को हर एक तरीके से बताऊंगा। उसके बाद यही बताऊंगा कि कितना जमा करने के बाद आपको यहाँ पे कितना मिलता है जब आपके यहाँ पे मैच्योरिटी हो जाती है, कि आपको यहाँ पे कितना रुपया मिलेगा लास्ट में। आपकी जो यहाँ पे पेमेंट जितना आप डालेंगे उसकी जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो कितना यहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा। अगर 250 रुपये की स्कीम करते हैं तो कितना मिल सकता है, अगर आप 10,000 करते हैं तो कितना मिल सकता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको 64-65 लाख रुपए तक भी स्कीम मिल सकती है। मतलब 64-65 लाख रुपए भी आपको यहाँ पे आपको मैच्योरिटी बन सकती है। मैं आपको बैंक 8.2% का इंटरेस्ट ऑफ रेट देती है। यानी कि आपको जो एफडी वगैरह होती है उसमें भी आपको 4 से 5 इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन इसमें 8.2 तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे 8.2 इंटरेस्ट रेट है, ये कभी कम हुआ, जैसे मान लो 7 हो गया, इससे कम कभी आज तक नहीं हुआ, 7% हो गया या फिर 9% हुआ, 10% हुआ, तो उसी जैसा बढ़ेगा उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी स्कीम का पैसा बढ़ेगा। अगर थोड़ा कम होगा तो स्कीम के हिसाब से पैसा कम भी होगा। यानी जितना इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा उतना आपको पैसा यहाँ मिलेगा, जितना आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा तो उतना आपको पैसा थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा ब्याज सहित लगा के। देखो, इसमें जो एलिजिबिलिटी है, आप किस बच्चे को जमा कर सकते हैं। आपकी बच्ची 1 दिन से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए। मतलब 10 वर्ष के ऊपर नहीं, अगर 11 वर्ष की है या 10.5 साल की है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर आपकी बच्ची 1 दिन से, यानी आज पैदा हुई है, आज से लेकर 10 वर्ष के बीच में आप कभी भी इस स्कीम को चला सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूं कि आप इस स्कीम में 15 साल तक पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए कि आपकी बच्ची आज 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की। एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि आपके बच्चे 3 साल की है, तो आपने यहाँ पे 15 साल तक पैसा जमा करा, तो आपको 15 साल तक जमा करना है। आज आपकी स्कीम 250 रुपये की है, 1,000 की है, 10,000 की है, जितनी भी साल की हो उतनी स्कीम आपको जमा करनी है 15 साल तक। 15 साल तक आपको स्कीम जमा करनी है। जब 15 साल तक जमा करेंगे तो 6 साल आपका पैसा यहाँ पे लॉक रहेगा। यानी 15 साल वो हो गया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में आपकी बच्ची की उम्र 3 साल है, 3 साल हो गया, उसके बाद 15 साल आपको यहाँ पे जमा करना है। जब 15 साल आप यहाँ पे जमा करेंगे उसके बाद 6 साल पैसा आपका लॉक हो जाएगा, यानी 6 साल पैसा और लॉक हो जाएगा। तो 15 साल, 6 साल प्लस 3 साल, जब 3 साल हो जाएगा तो आपका जब आपकी बेटी यहाँ पे 24 साल की हो जाएगी तो 24 साल की आपकी बेटी भी यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, प्लस आपको जो पैसा है वो मैच्योर हो जाएगा। 24 साल के बाद आपका जो जितना भी पैसा होगा वो अपनी बेटी को आप दे सकते हैं। इस स्कीम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी की 10 साल में स्कीम चालू करी। अगर 10 साल में चालू कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 साल के बाद 18 साल की हो जाएगी। अगर 18 साल की यहाँ पे बेटी हो जाती है, या फिर आपने 3 साल के में स्कीम चालू करी या 5 साल में स्कीम चालू करी, जब वो 18 साल की होती है तो 18 साल में आप जितना भी पैसा यहाँ पे बनता है उसका 50% यहाँ पे निकाल सकते हैं अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए। मान लो उसको हायर एजुकेशन आपको यहाँ पे करवाना हो या कहीं अच्छी तरीके से पढ़ाई करवानी हो, तो 18 साल में आप 50% यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं, जिससे उसकी एजुकेशन आप यहाँ पे दे पाएँ। इस स्कीम का यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैं बता दूँ, जिससे आपकी बेटी 10 वर्ष की होगी तो
18 साल में निकाल लेंगे। अगर आपकी बेटी 5 वर्ष की है तो 13 वर्ष के बाद वो 18 साल की हो जाएगी, तो 13 वर्ष के बाद हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 18 वर्ष की हो जाएगी। तो आपको बताता हूँ कि अगर 250 रुपये से लेकर आप 1.5 लाख रुपये तक स्कीम लेते हैं तो आपको कितनी स्कीम में कितना रुपये मिलेगा। मान लीजिए कि आप आज 2025 है, आज से आप स्कीम चालू करते हैं तो जो स्कीम है ये 21 साल की होती है। 21 साल की कैसे, आपके 15 साल की आप यहाँ पैसा जमा करते हैं और 6 साल आपका पैसा लॉक रहता है, तो टोटल 21 साल हो गया, 15 6 21 हो गया। तो 21 साल तक आपकी स्कीम रहती है। जैसे आज 2025 में आप चालू कर रहे हैं तो जो आपकी स्कीम की जो मेच्योरिटी वो 2046 में होगी, 2046 में हो जाएगी। इसी बीच आपकी बेटी 18 वर्ष की हो जाती है तो आप 50% यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं। आपको 8.2 इंटरेस्ट रेट आपको बता रहा हूँ जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। वर्तमान में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 250 रुपये की स्कीम लेते हैं, मतलब आप हर साल, देखिए यहाँ पे स्कीम जितनी आप बड़े लेंगे उतना यहाँ पे आपको फायदा होगा। जिससे मैं आपको 250 बता रहा हूँ, 250 लोग की कई स्कीम लेंगे साल भर में, इससे ज़्यादा तो लोग इसे फालतू में देते हैं। मैं आपको 250 के लिए स्कीम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर आप 250 रुपये की स्कीम लेते हैं पर हर साल, तो ये आपकी स्कीम 15 साल चलती है। 6 साल का पैसा लॉक रहता है, तो मैंने बता दिया 15 6 21 साल तक आपको यहाँ पे चलती है। लेकिन 15 साल तक आपको यहाँ पे जमा करना है। अगर 250 रुपये के हिसाब से 15 साल जमा करते हैं तो ये टोटल आपका होता है 3750 रुपये। मतलब आपने 250 रुपये की स्कीम से 15 साल जमा करे तो 3750 रुपये हो गए। इसमें जब 8.2 का इंटरेस्ट रेट लगा देंगे तो ये आपको 12,000 रुपये बना, यानी आपको 12,000 रुपये मिलेगा फाइनल में। सबसे लोवेस्ट यहाँ पे स्कीम चालू करिए 250 रुपये की। लेकिन अभी थोड़ा जब हम बढ़ेंगे 1000 5000 2000 में बढ़ेंगे तब देना कितना यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। अगर यही मैं आपको बता दूँ, अगर यही आप 1000 रुपये की स्कीम लेते हैं, मान ली आप 1000 रुपये की स्कीम लेंगे, आपको 15 साल यहाँ पे जमा करना है। जब 15 साल आप जमा करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 हो जाएगा। आज की इंटरेस्ट ऑफ रेट लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 48,000 रुपये टोटल हो जाएगा। 1000 रुपये की स्कीम के हिसाब से अगर 200 रुपये की चाहें तो 5 किस्त भर सकते हैं, चाहे इकट्ठा 1000 रुपये भर सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम 10,000 पे जाते हैं, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये की किस्त बनाई, 10,000 रुपये हमको जमा करना है अपने बेटे के नाम हर साल। चाहे तो यहाँ पे 2-2 हज़ार करके 5 बार जमा कर दें, चाहे तो 1-1 हज़ार रुपये करके 10 बार जमा कर दें। अगर यहाँ पे 10,000 की स्कीम लेते हैं 15 साल तक तो यहाँ पे टोटल आपका 1.5 लाख रुपये होता है। 1.5 लाख रुपये आपने जमा करा, जब हम इसमें इंटरेस्ट रेट लगाते हैं तो ये आपका 4,80,000 रुपये बन गया। समझ रहे हैं आप, 4,80,000 बन गया सिर्फ आपको यहाँ पे 10,000 रुपये जमा करने में। अगर यही हम 50,000 जमा करते हैं, मान लीजिए कि आपने एक साल में 50,000 रुपये जमा करा, चाहे आप 25-25 हज़ार करके 2 बार जमा कर दें, ठीक है, चाहे आप 5-5 हज़ार करके 10 बार जमा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आकर आपने 50,000 रुपये जमा करा और जब 15 साल तक आप जमा करते हैं तो टोटल आपका यहाँ पे 7.5 लाख रुपये होता है, 7,50,000 होता है। जब इसमें इंटरेस्ट रेट जोड़ते हैं तो ये आपको 24 लाख रुपये बनता है, यानी 21 साल के बाद आपको 24 लाख बना। अगर आज आपने यहाँ पे स्कीम चालू करी और आपकी बेटी यहाँ पे 21 साल के बाद यहाँ पे जब आपकी बेटी बड़ी होगी तो यहाँ पे 24 लाख रुपये आपका बनता है। और 18 साल के बाद आधा पैसा निकाल के उसको एजुकेशन दे सकते हैं, बाकी का पैसा आप उसके शादी में किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं। अगर यही मैं स्कीम आपको 1.5 लाख की बताऊँगा और सबसे हाईएस्ट स्कीम बताऊँ कि अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप 1.5 लाख की स्कीम यहाँ पे चूज़ करते हैं, अगर आप 1.5 लाख की स्कीम चाहते हैं कि हम हर साल यहाँ पे 1.5 लाख रुपये जमा करेंगे, आप इकट्ठा 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं या 50-50 हज़ार आप जमा कर सकते हैं काफ़ी सारी किस्तों में, या फिर आप 25-25 हज़ार करके आप काफ़ी किस्तों में जमा कर सकते हैं। फिर आप 12,500 रुपये महीने किस्त बना सकते हैं। अगर मैं 1.5 लाख रुपये की स्कीम ली, अगर आप 1.5 लाख रुपये की स्कीम लेते हैं और 15 साल तक अगर आप जमा करते हैं तो टोटल आपका यहाँ पे 22,50,000 रुपये होता है, यानी 22.5 लाख रुपये होता है। इसमें इंटरेस्ट ऑफ रेट लगता है और जब आपका पैसा मेच्योर हो जाता है तो ये आपका 72 लाख रुपये बनता है, यानी आपका 72 लाख रुपये बनेगा 21 साल के बाद अगर आज आप अपने बच्चे का यहाँ पे चालू करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको इसका अकाउंट खोलना है, आपको सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलना है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं पूरा डिटेल में, ये तो मैंने आपको डिटेल बताया कि कितना जमा करने में कितना मिलता है। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो डालूंगा। अगर आपको यहाँ पे जोड़ना भी, आपको 25,000 का जोड़ना हो या आपको 12,000 रुपये किस्त जोड़ना हो या आपको 13,000 की जोड़ना है, तो आपको क्या करना है कि जो आपकी किस्त है, जितनी आपको जमा करने की आपकी यहाँ पे आपकी हैसियत है, वो किस्त आप लेंगे। किस्त लेने के बाद उसमें आपको 15 साल का गुणा करना है। जब 15 साल गुणा करेंगे तो 15 साल में आपने इतना जमा कर दिया। जब उतना जमा कर दिया तो उसमें आपको 8.2 का इंटरेस्ट रेट लगाना है 21 साल का। जब लगाएंगे तो टोटल आपको यहाँ पे अमाउंट बन के आ जाएगा और उतना यहाँ पे आपका पैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे हर तरीके से आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको इसका अकाउंट खोलना है तो मैं प्रॉपर आपको हर एक डिटेल बताऊंगा कि आपके घर में अगर 2 कन्या है तो किस तरीके से खोल सकते हैं, अगर 1 है तो किस तरीके से खोल सकते हैं, कब खोलना सही है, किस तरीके से अकाउंट खोलें, कितना जमा करना सही है, मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ कमेंट करना है कि मुझे प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए, मुझे अकाउंट खोलना है, तो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे डिटेल वीडियो यहाँ पे आपको बना के डाल दूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की भी आपको अपडेट मिलती रहे।